नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली 22 आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ कर लेते हैं। आज की प्रश्नावली 814 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और क्वेश्चन होगा, गोस्वामी विठलनाथ के सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? तो वह नंददास थे। वल्लभाचार्य के जिन शिष्यों को अष्टछाप की मर्यादा मिली उनमें सबसे विशिष्ट व्यक्तित्व किसका है? तो वह परमानंद दास जी का माना जाता है। प्रश्नों का स्वरूप देखिए और प्रश्नों की गहराई देखिए तो आपको पता लगेगा कि इतिहास ग्रंथों से छाटे गए प्रश्न और उन पर बनाए गए प्रश्न बिल्कुल किताबों से डिफरेंट होते हैं। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अष्टछापी कुम्मन दास को किसने मस्त मौला फक्कड़ कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें मस्त मौला फक्कड़ कहा है। किस अष्टछापी कवि को बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था? तो कुम्मन दास को। नंददास को किस पुस्तक में तुलसीदास का छोटा भाई बताया गया है? तो ये वार्ता साहित्य की पुस्तक है 252 वैष्णवन की वार्ता में नंददास को तुलसीदास जी का छोटा भाई बताया गया है। 820 नंबर का क्वेश्चन है, नंददास का उल्लेख सबसे पुराना किस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है या मिलता है? तो नाभादासकृत भक्तमाल में उनका जो उल्लेख है वो सबसे पुराना है। भक्तमाल में नंददास के भाई का क्या नाम दिया गया है? तो भक्तमाल में उनके भाई का नाम चंद्रहास दिया गया है। 822 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, किस अष्टछापी कवि का गान सुनने को स्वयं संगीत सम्राट तानसेन उपस्थित हुए थे? तो गोविंद स्वामी का। किस इतिहासकार ने मीराबाई को महाराणा कुंभा की पत्नी कहा है? तो कर्नल टाड ने। कर्नल टाड के इस वक्तव्य का कि मीरा महाराणा कुंभा की पत्नी थी को सर्वप्रथम किसने निराधार बताया? तो विलियम क्रुक ने। किसने मीराबाई को सुहागिन घोषित किया? तो पद्मावती देवी सबनम करके एक साहित्यकार हुई हैं हिंदी साहित्य जगत में, उन्होंने उन्हें सुहागिन घोषित किया। मीरा के पदों में किसे गुरु के रूप में स्मरण किया गया है? तो रैदास जी को। प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार मीरा जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली थी, ऐसी जनश्रुति है। रहीम की किस रचना से स्वयं तुलसीदास जी भी बहुत प्रभावित हुए थे? तो वह उनकी पुस्तक बरवनाई का भेद से बड़े प्रभावित थे। 834 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इस बीच 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट मैं कर चुकी हूँ और मैं उन्हें अब रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के कौन से 2 मार्ग स्थापित किए? तो उन्होंने दोनों निर्गुण और सगुण मार्ग ये स्थापित किए थे। स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित निर्गुण मार्ग के विकासकर्ता कौन माने जाते हैं? तो संत कबीर और दादू दयाल निर्गुण पंथ के विकासकर्ता माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों ने उनसे सर्वसामान्यतः क्या ग्रहण किया? तो केवल राम नाम। 837 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। रामचरितमानस का आरंभ किस सन में हुआ था? तो सन 1575 में रामचरितमानस गोसाई तुलसीदास जी ने लिखनी आरंभ की थी। तुलसीदास को किसने कलिकाल का वाल्मीकि कहा था? तो नाभादास जी ने। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल इंडिकेट कीजिए अपने रजिस्टर में। तो नाभादास जी ने उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा। स्मिथ ने तुलसीदास को क्या कहा था? तो मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने तुलसीदास जी को बताया था। ये आप 838 नंबर से लेकर और अब जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो थोड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें ध्यान से आप पढ़ेंगे। तुलसीदास को किसने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने उन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। और ये बार बार पूछा जाता है सवाल। अभी जो 2 सवाल इससे पहले भी मैंने आपको बताए हैं उन्हें भी किसी न किसी रूप में क्वेश्चन का स्वरूप बदला होगा मगर जवाब यही होगा। तो पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। उत्तर भारत का बाइबिल किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो रामचरितमानस को। किसने अपने गुरु को कृपा सिंधु नर रूप हरि कहा है? तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरु को कृपा सिंधु नर हरि रूप कहा है। और
उनके गुरु का भी यही नाम था। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने किस स्थान पर लिखनी आरंभ की थी? तो उन्होंने वह अयोध्या से लिखनी आरंभ की थी। तुलसी को कौन से 3 स्थान अत्यंत प्रिय थे? और ये प्रिय स्थान थे चित्रकूट, अयोध्या और काशी। 845 नंबर का क्वेश्चन, मानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, तुलसीदास की मृत्यु किस रोग से हुई मानी जाती है? तो तुलसीदास जी की मृत्यु प्लेग से हुई मानी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नवीन जानकारी और उपयुक्त प्रश्नों को लेकर मैं आती रहूँगी। चलिए फिर कल मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।